से मेरा पता। हमारा रिश्ता कैसे भूल सकते हैं? हमारे बच्चे, उनको किनके सहारे छोड़ के आए हैं? लोगों को सजा देने का मेरा एक ही तरीका है। आप ये क्या है? तलाकनामा साइन करके दे। इस घर से हम नहीं, तुम निकलोगी। उनसे उनकी वफादार बीवी का साथ छीन ले। बहुत ऐश कर ली तुमने। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब तुम्हारी जो सजा है ये फांसी की सजा में तब्दील होगी। इसलिए दोस्त कहने का ये मतलब नहीं है कि आप चोरी छुपे मेरे घर, मेरे बेडरूम तक पहुंच जाए। क्या मैं जान सकता हूँ किस हैसियत से आपने मेरे घर की सफाई करवाई? दोस्त कहा था आपने मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहारा ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? शाहजहां, मुझे डर लग रहा है कि कहीं गिदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। जहारा आपको मुझसे छीन ना ले। मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगी, फांसी की सजा दिलवाऊंगी। और अब मजबूरन तुम्हें हमारे सहारे की जरूरत हो। आज मैं तुम्हारे सामने हाजिरी देने नहीं आई, बल्कि ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी सजा खत्म होने वाली है। लेकिन तो जी मामा की अगली किस्त का टीजर आ गया है और सच पूछें तो इसने तो हलचल मचा दी है। चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। टीजर शुरू होते ही एकदम से सस्पेंस। जहां आरा अपने कैद शौहर को जो धमकी दे रही है ना, मतलब साफ है कि अब जो टकराव होने वाला है वो बहुत ही शदीद होगा। अच्छा, तो सबसे पहले जरा जहां आरा के प्लान को समझते हैं। आखिर वो चाहती क्या है और अपना कंट्रोल रखने के लिए वो किस हद तक जाएगी। लगता है अब वो वक्त गया जब इशारों में बातें होती थीं, जहां आरा ने अब खुलकर बिल्कुल सामने आकर अपने शौहर के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। और ये जो वो कह रही है ना, ये कोई खाली धमकी नहीं है, ये तो एक किस्म का वादा है। वो पूरी कोशिश करेगी कि वो ना सिर्फ जेल में रहे बल्कि इसकी सजा पहले से भी ज्यादा सख्त हो जाए। मतलब आज़ादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब लग रहा था कि सारे पत्ते जहां आरा के हाथ में हैं, तभी गेम में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट ये है कि इस लड़ाई में जहां आरा का शौहर अकेला नहीं है, कोई है जो इसकी मदद के लिए आ रहा है। जी हाँ, एक नया फीमेल कैरेक्टर सामने आता है और उसके आते ही ना ताकत का सारा तवाज़ुन बिगड़ जाता है। अब सवाल ये है कि भाई ये है कौन और इसका मकसद क्या है। तो ये जो नई पुरस्कार खातून हैं, ये जहां आरा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आती हैं। इनके पास वो असर और रसूख है, वो ताकत है जिससे वो जहां आरा को सीधा टक्कर दे सकती हैं। तो अब मैदान सज चुका है। एक तरफ जहां आरा है जो कैद करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, और दूसरी तरफ ये नई इत्तेहादी है जो आज़ाद कराना चाहती है और बदला भी। एक की ताकत धमकियों पर है तो दूसरे की एक्शन पर। लेकिन जब इतने बड़े ताकतवर लोग टकराते हैं ना, तो उसका नुकसान अक्सर बेगुनाह लोगों को उठाना पड़ता है। और इस बार इस जंग की आग में शाहजहां और आयजा फंसते नजर आ रहे हैं। वो दोनों इस खतरनाक खेल के बीच में आ गए हैं। टीजर में ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि जहां आरा की जो चालें हैं उनका अंजाम कितना भयानक होने वाला है। इसकी बेरहमी का नतीजा ये निकलता है कि शाहजहां को गोली लग जाती है। तो अब सारे खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर हैं, सब कुछ तैयार है। अगली किस्त में एक जबरदस्त धमाका होने वाला है। और यहाँ पर वो पुरानी कहावत याद आती है ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसा लग रहा है कि जान आरा अपनी चालों में इतना आगे निकल गई है कि अब अनजाने में वो खुद अपनी तबाही की तरफ जा रही है। वो समझ रही हैं कि इसका प्लान परफेक्ट है, उसकी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो पूरी तरह पुरएतमाद है। मगर जहां आरा की इस सारी प्लानिंग के बावजूद प्रोमो में साफ नजर आ रहा है कि उसका शौहर बाहर आ रहा है, और जब वो बाहर आएगा तो फिर जो टकराव होगा वो सब कुछ बदल कर रख देगा। लेकिन ये सिर्फ रिहाई नहीं है, ये बदले की शुरुआत है। प्रोमो से यही लग रहा है कि जेल से निकलते ही इसका सबसे पहला काम होगा जहां आरा को उसके किए की सजा देना, यानी उसे सबक सिखाना। तो अब स्टेज सेट हो चुका है एक बहुत बड़े, एक यादगार तसादुम के लिए। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये दो ताकतें आपस में टकराएंगी तो आखिर में बचेगा कौन।
तो जी मामा की अगली किस्त का टीजर आ गया है और सच पूछें तो इसने तो हलचल मचा दी है। चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। टीजर शुरू होते ही एकदम से सस्पेंस, जहां आरा अपने कैद शौहर को जो धमकी दे रही है ना, मतलब साफ है कि अब जो टकराव होने वाला है वो बहुत ही शदीद होगा। अच्छा, तो सबसे पहले जरा जहां आरा के प्लान को समझते हैं। आखिर वो चाहती क्या है और अपना कंट्रोल रखने के लिए वो किस हद तक जाएगी। लगता है अब वो वक्त गया जब इशारों में बातें होती थीं, जहां आरा ने अब खुलकर बिल्कुल सामने आकर अपने शौहर के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। और ये जो वो कह रही है ना, ये कोई खाली धमकी नहीं है, ये तो एक किस्म का वादा है। वो पूरी कोशिश करेगी कि वो ना सिर्फ जेल में रहे बल्कि इसकी सजा पहले से भी ज्यादा सख्त हो जाए। मतलब आज़ादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब लग रहा था कि सारे पत्ते जहां आरा के हाथ में हैं, तभी गेम में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट ये है कि इस लड़ाई में जहां आरा का शौहर अकेला नहीं है, कोई है जो इसकी मदद के लिए आ रहा है। जी हाँ, एक नया फीमेल कैरेक्टर सामने आता है और उसके आते ही ना ताकत का सारा तवाज़ुन बिगड़ जाता है। अब सवाल ये है कि भाई ये है कौन और इसका मकसद क्या है। तो ये जो नई पुरस्कार खातून हैं, ये जहां आरा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आती हैं। इनके पास वो असर और रसूख है, वो ताकत है जिससे वो जहां आरा को सीधा टक्कर दे सकती हैं। तो अब मैदान सज चुका है। एक तरफ जहांरा है जो कैद करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, और दूसरी तरफ ये नई इत्तेहादी है जो आज़ाद कराना चाहती है और बदला भी। एक की ताकत धमकियों पर है तो दूसरे की एक्शन पर। लेकिन जब इतने बड़े ताकतवर लोग टकराते हैं ना, तो उसका नुकसान अक्सर बेगुनाह लोगों को उठाना पड़ता है। और इस बार इस जंग की आग में शाहजहां और आयजा फंसते नजर आ रहे हैं। वो दोनों इस खतरनाक खेल के बीच में आ गए हैं। टीजर में ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि जहां आरा की जो चालें हैं उनका अंजाम कितना भयानक होने वाला है। इसकी बेरहमी का नतीजा ये निकलता है कि शाहजहां को गोली लग जाती है। तो अब सारे खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर हैं, सब कुछ तैयार है। अगली किस्त में एक जबरदस्त धमाका होने वाला है। और यहाँ पर वो पुरानी कहावत याद आती है ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसा लग रहा है कि जान आरा अपनी चालों में इतना आगे निकल गई है कि अब अनजाने में वो खुद अपनी तबाही की तरफ जा रही है। वो समझ रही हैं कि इसका प्लान परफेक्ट है, उसकी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो पूरी तरह पुरएतमाद है। मगर जहां आरा की इस सारी प्लानिंग के बावजूद प्रोमो में साफ नजर आ रहा है कि उसका शौहर बाहर आ रहा है, और जब वो बाहर आएगा तो फिर जो टकराव होगा वो सब कुछ बदल कर रख देगा। लेकिन ये सिर्फ रिहाई नहीं है, ये बदले की शुरुआत है। प्रोमो से यही लग रहा है कि जेल से निकलते ही इसका सबसे पहला काम होगा जहां आरा को उसके किए की सजा देना, यानी उसे सबक सिखाना। तो अब स्टेज सेट हो चुका है एक बहुत बड़े, एक यादगार तसादुम के लिए। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये दो ताकतें आपस में टकराएंगी तो आखिर में बचेगा कौन। तो जी मामा की अगली किस्त का टीजर आ गया है और सच पूछें तो इसने तो हलचल मचा दी है। चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। टीजर शुरू होते ही एकदम से सस्पेंस, जहां आरा अपने कैद शौहर को जो धमकी दे रही है ना, मतलब साफ है कि अब जो टकराव होने वाला है वो बहुत ही शदीद होगा। अच्छा, तो सबसे पहले जरा जहां आरा के प्लान को समझते हैं। आखिर वो चाहती क्या है और अपना कंट्रोल रखने के लिए वो किस हद तक जाएगी। लगता है अब वो वक्त गया जब इशारों में बातें होती थीं, जहां आरा ने अब खुलकर बिल्कुल सामने आकर अपने शौहर के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। और ये जो वो कह रही है ना, ये कोई खाली धमकी नहीं है, ये तो एक किस्म का वादा है। वो पूरी कोशिश करेगी कि वो ना सिर्फ जेल में रहे बल्कि इसकी सजा पहले से भी ज्यादा सख्त हो जाए। मतलब आज़ादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब लग रहा था कि सारे पत्ते जहां आरा के हाथ में हैं, तभी गेम में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट ये है कि इस लड़ाई में जहां आरा का शौहर अकेला नहीं है, कोई है जो इसकी मदद के लिए आ रहा है।
जी हाँ, एक नया फीमेल कैरेक्टर सामने आता है और उसके आते ही ना ताकत का सारा तवाज़ुन बिगड़ जाता है। अब सवाल ये है कि भाई ये है कौन और इसका मकसद क्या है? तो ये जो नई पुरस्कार खातून हैं, ये जहां आरा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आती हैं। इनके पास वो असर और रसूख है, वो ताकत है, जिससे वो जहां आरा को सीधा टक्कर दे सकती हैं। तो अब मैदान सज चुका है। एक तरफ जहारा है जो कैद करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, और दूसरी तरफ ये नई इत्तेहादी है जो आज़ाद कराना चाहती है और बदला भी। एक की ताकत धमकियों पर है तो दूसरे की एक्शन पर। लेकिन जब इतने बड़े ताकतवर लोग टकराते हैं ना, तो उसका नुकसान अक्सर बेगुनाह लोगों को उठाना पड़ता है। और इस बार इस जंग की आग में शाहजहां और आयजा फंसते नजर आ रहे हैं। वो दोनों इस खतरनाक खेल के बीच में आ गए हैं। टीजर में ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि जहां आरा की जो चालें हैं उनका अंजाम कितना भयानक होने वाला है। इसकी बेरहमी का नतीजा ये निकलता है कि शाहजहां को गोली लग जाती है। तो अब सारे खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर हैं। सब कुछ तैयार है। अगली किस्त में एक जबरदस्त धमाका होने वाला है। और यहाँ पर वो पुरानी कहावत याद आती है ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसा लग रहा है कि जान आरा अपनी चालों में इतना आगे निकल गई है कि अब अनजाने में वो खुद अपनी तबाही की तरफ जा रही है। वो समझ रही हैं कि इसका प्लान परफेक्ट है। उसकी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो पूरी तरह पुरएतमाद है। मगर जहां आरा की इस सारी प्लानिंग के बावजूद प्रोमो में साफ नजर आ रहा है कि उसका शौहर बाहर आ रहा है, और जब वो बाहर आएगा तो फिर जो टकराव होगा वो सब कुछ बदल कर रख देगा। लेकिन ये सिर्फ रिहाई नहीं है, ये बदले की शुरुआत है। प्रोमो से यही लग रहा है कि जेल से निकलते ही इसका सबसे पहला काम होगा जहां आरा को उसके किए की सजा देना, यानी उसे सबक सिखाना। तो अब स्टेज सेट हो चुका है एक बहुत बड़े, एक यादगार तसादुम के लिए। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये दो ताकतें आपस में टकराएंगी तो आखिर में बचेगा कौन? तो जी, मामा की अगली किस्त का टीजर आ गया है और सच पूछें तो इसने तो हलचल मचा दी है। चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। टीजर शुरू होते ही एकदम से सस्पेंस। जहां आरा अपने कैद शौहर को जो धमकी दे रही है ना, मतलब साफ है कि अब जो टकराव होने वाला है वो बहुत ही शदीद होगा। अच्छा, तो सबसे पहले जरा जहां आरा के प्लान को समझते हैं। आखिर वो चाहती क्या है और अपना कंट्रोल रखने के लिए वो किस हद तक जाएगी? लगता है अब वो वक्त गया जब इशारों में बातें होती थीं। जहां आरा ने अब खुलकर बिल्कुल सामने आकर अपने शौहर के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। और ये जो वो कह रही है ना, ये कोई खाली धमकी नहीं है, ये तो एक किस्म का वादा है। वो पूरी कोशिश करेगी कि वो ना सिर्फ जेल में रहे बल्कि इसकी सजा पहले से भी ज्यादा सख्त हो जाए। मतलब आज़ादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब लग रहा था कि सारे पत्ते जहां आरा के हाथ में हैं, तभी गेम में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट ये है कि इस लड़ाई में जहां आरा का शौहर अकेला नहीं है, कोई है जो इसकी मदद के लिए आ रहा है। जी हाँ, एक नया फीमेल कैरेक्टर सामने आता है और उसके आते ही ना ताकत का सारा तवाज़ुन बिगड़ जाता है। अब सवाल ये है कि भाई ये है कौन और इसका मकसद क्या है? तो ये जो नई पुरस्कार खातून हैं, ये जहां आरा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आती हैं। इनके पास वो असर और रसूख है, वो ताकत है, जिससे वो जहां आरा को सीधा टक्कर दे सकती हैं। तो अब मैदान सज चुका है। एक तरफ जहारा है जो कैद करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, और दूसरी तरफ ये नई इत्तेहादी है जो आज़ाद कराना चाहती है और बदला भी। एक की ताकत धमकियों पर है तो दूसरे की एक्शन पर। लेकिन जब इतने बड़े ताकतवर लोग टकराते हैं ना, तो उसका नुकसान अक्सर बेगुनाह लोगों को उठाना पड़ता है। और इस बार इस जंग की आग में शाहजहां और आयजा फंसते नजर आ रहे हैं। वो दोनों इस खतरनाक खेल के बीच में आ गए हैं। टीजर में ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि जहां आरा की जो चालें हैं उनका अंजाम कितना भयानक होने वाला है। इसकी बेरहमी का नतीजा ये निकलता है कि शाहजहां को गोली लग जाती है। तो अब सारे खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर हैं। सब कुछ तैयार है। अगली किस्त में एक जबरदस्त धमाका होने वाला है।
और यहाँ पर वो पुरानी कहावत याद आती है ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसा लग रहा है कि जान आरा अपनी चालों में इतना आगे निकल गई है कि अब अनजाने में वो खुद अपनी तबाही की तरफ जा रही है। वो समझ रही हैं कि इसका प्लान परफेक्ट है, उसकी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो पूरी तरह पुरएतमाद है। मगर जहां आरा की इस सारी प्लानिंग के बावजूद प्रोमो में साफ नजर आ रहा है कि उसका शौहर बाहर आ रहा है, और जब वो बाहर आएगा तो फिर जो टकराव होगा वो सब कुछ बदल कर रख देगा। लेकिन ये सिर्फ रिहाई नहीं है, ये बदले की शुरुआत है। प्रोमो से यही लग रहा है कि जेल से निकलते ही इसका सबसे पहला काम होगा जहां आरा को उसके किए की सजा देना, यानी उसे सबक सिखाना। तो अब स्टेज सेट हो चुका है एक बहुत बड़े, एक यादगार तसादुम के लिए। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये दो ताकतें आपस में टकराएंगी तो आखिर में बचेगा कौन? तो जी, मामा की अगली किस्त का टीजर आ गया है और सच पूछें तो इसने तो हलचल मचा दी है। चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। टीजर शुरू होते ही एकदम से सस्पेंस। जहां आरा अपने कैद शौहर को जो धमकी दे रही है ना, मतलब साफ है कि अब जो टकराव होने वाला है वो बहुत ही शदीद होगा। अच्छा, तो सबसे पहले जरा जहां आरा के प्लान को समझते हैं। आखिर वो चाहती क्या है और अपना कंट्रोल रखने के लिए वो किस हद तक जाएगी? लगता है अब वो वक्त गया जब इशारों में बातें होती थीं। जहां आरा ने अब खुलकर बिल्कुल सामने आकर अपने शौहर के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। और ये जो वो कह रही है ना, ये कोई खाली धमकी नहीं है, ये तो एक किस्म का वादा है। वो पूरी कोशिश करेगी कि वो ना सिर्फ जेल में रहे बल्कि इसकी सजा पहले से भी ज्यादा सख्त हो जाए। मतलब आज़ादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब लग रहा था कि सारे पत्ते जहां आरा के हाथ में हैं, तभी गेम में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट ये है कि इस लड़ाई में जहां आरा का शौहर अकेला नहीं है, कोई है जो इसकी मदद के लिए आ रहा है। जी हाँ, एक नया फीमेल कैरेक्टर सामने आता है और उसके आते ही ना ताकत का सारा तवाज़ुन बिगड़ जाता है। अब सवाल ये है कि भाई ये है कौन और इसका मकसद क्या है? तो ये जो नई पुरस्कार खातून हैं, ये जहां आरा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आती हैं। इनके पास वो असर और रसूख है, वो ताकत है जिससे वो जहां आरा को सीधा टक्कर दे सकती हैं। तो अब मैदान सज चुका है। एक तरफ जहां आरा है जो कैद करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, और दूसरी तरफ ये नई इत्तेहादी है जो आज़ाद कराना चाहती है और बदला भी। एक की ताकत धमकियों पर है तो दूसरे की एक्शन पर। लेकिन जब इतने बड़े ताकतवर लोग टकराते हैं ना, तो उसका नुकसान अक्सर बेगुनाह लोगों को उठाना पड़ता है। और इस बार इस जंग की आग में शाहजहां और आयजा फंसते नजर आ रहे हैं। वो दोनों इस खतरनाक खेल के बीच में आ गए हैं। टीजर में ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि जहां आरा की जो चालें हैं उनका अंजाम कितना भयानक होने वाला है। इसकी बेरहमी का नतीजा ये निकलता है कि शाहजहां को गोली लग जाती है। तो अब सारे खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर हैं। सब कुछ तैयार है। अगली किस्त में एक जबरदस्त धमाका होने वाला है। और यहाँ पर वो पुरानी कहावत याद आती है ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसा लग रहा है कि जान आरा अपनी चालों में इतना आगे निकल गई है कि अब अनजाने में वो खुद अपनी तबाही की तरफ जा रही है। वो समझ रही हैं कि इसका प्लान परफेक्ट है, उसकी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो पूरी तरह पुरएतमाद है। मगर जहां आरा की इस सारी प्लानिंग के बावजूद प्रोमो में साफ नजर आ रहा है कि उसका शौहर बाहर आ रहा है, और जब वो बाहर आएगा तो फिर जो टकराव होगा वो सब कुछ बदल कर रख देगा। लेकिन ये सिर्फ रिहाई नहीं है, ये बदले की शुरुआत है। प्रोमो से यही लग रहा है कि जेल से निकलते ही इसका सबसे पहला काम होगा जहां आरा को उसके किए की सजा देना, यानी उसे सबक सिखाना। तो अब स्टेज सेट हो चुका है एक बहुत बड़े, एक यादगार तसादुम के लिए। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये दो ताकतें आपस में टकराएंगी तो आखिर में बचेगा कौन? तो जी, मामा की अगली किस्त का टीजर आ गया है और सच पूछें तो इसने तो हलचल मचा दी है। चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। टीजर शुरू होते ही एकदम से सस्पेंस। जहां आरा अपने कैद शौहर को जो धमकी दे रही है ना,
मतलब साफ है कि अब जो टकराव होने वाला है वो बहुत ही शदीद होगा। अच्छा, तो सबसे पहले जरा जहां आरा के प्लान को समझते हैं। आखिर वो चाहती क्या है और अपना कंट्रोल रखने के लिए वो किस हद तक जाएगी। लगता है अब वो वक्त गया जब इशारों में बातें होती थीं, जहां आरा ने अब खुलकर बिल्कुल सामने आकर अपने शौहर के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। और ये जो वो कह रही है ना, ये कोई खाली धमकी नहीं है, ये तो एक किस्म का वादा है। वो पूरी कोशिश करेगी कि वो ना सिर्फ जेल में रहे बल्कि इसकी सजा पहले से भी ज्यादा सख्त हो जाए। मतलब आज़ादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब लग रहा था कि सारे पत्ते जहां आरा के हाथ में हैं, तभी गेम में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट ये है कि इस लड़ाई में जहां आरा का शौहर अकेला नहीं है, कोई है जो इसकी मदद के लिए आ रहा है। जी हाँ, एक नया फीमेल कैरेक्टर सामने आता है और उसके आते ही ना ताकत का सारा तवाज़ुन बिगड़ जाता है। अब सवाल ये है कि भाई ये है कौन और इसका मकसद क्या है। तो ये जो नई पुरस्कार खातून हैं, ये जहां आरा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आती हैं। इनके पास वो असर और रसूख है, वो ताकत है जिससे वो जहां आरा को सीधा टक्कर दे सकती हैं। तो अब मैदान सज चुका है। एक तरफ जहांरा है जो कैद करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, और दूसरी तरफ ये नई इत्तेहादी है जो आज़ाद कराना चाहती है और बदला भी। एक की ताकत धमकियों पर है तो दूसरे की एक्शन पर। लेकिन जब इतने बड़े ताकतवर लोग टकराते हैं ना, तो उसका नुकसान अक्सर बेगुनाह लोगों को उठाना पड़ता है। और इस बार इस जंग की आग में शाहजहां और आयजा फंसते नजर आ रहे हैं। वो दोनों इस खतरनाक खेल के बीच में आ गए हैं। टीजर में ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि जहां आरा की जो चालें हैं उनका अंजाम कितना भयानक होने वाला है। इसकी बेरहमी का नतीजा ये निकलता है कि शाहजहां को गोली लग जाती है। तो अब सारे खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर हैं। सब कुछ तैयार है। अगली किस्त में एक जबरदस्त धमाका होने वाला है। और यहाँ पर वो पुरानी कहावत याद आती है ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसा लग रहा है कि जान आरा अपनी चालों में इतना आगे निकल गई है कि अब अनजाने में वो खुद अपनी तबाही की तरफ जा रही है। वो समझ रही हैं कि इसका प्लान परफेक्ट है, उसकी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो पूरी तरह पुरएतमाद है। मगर जहां आरा की इस सारी प्लानिंग के बावजूद प्रोमो में साफ नजर आ रहा है कि उसका शौहर बाहर आ रहा है, और जब वो बाहर आएगा तो फिर जो टकराव होगा वो सब कुछ बदल कर रख देगा। लेकिन ये सिर्फ रिहाई नहीं है, ये बदले की शुरुआत है। प्रोमो से यही लग रहा है कि जेल से निकलते ही इसका सबसे पहला काम होगा जहां आरा को उसके किए की सजा देना, यानी उसे सबक सिखाना। तो अब स्टेज सेट हो चुका है एक बहुत बड़े, एक यादगार तसादुम के लिए। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये दो ताकतें आपस में टकराएंगी तो आखिर में बचेगा कौन। तो जी, मामा की अगली किस्त का टीजर आ गया है और सच पूछें तो इसने तो हलचल मचा दी है। चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। टीजर शुरू होते ही एकदम से सस्पेंस। जहां आरा अपने कैद शौहर को जो धमकी दे रही है ना, मतलब साफ है कि अब जो टकराव होने वाला है वो बहुत ही शदीद होगा। अच्छा, तो सबसे पहले जरा जहां आरा के प्लान को समझते हैं। आखिर वो चाहती क्या है और अपना कंट्रोल रखने के लिए वो किस हद तक जाएगी। लगता है अब वो वक्त गया जब इशारों में बातें होती थीं, जहां आरा ने अब खुलकर बिल्कुल सामने आकर अपने शौहर के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। और ये जो वो कह रही है ना, ये कोई खाली धमकी नहीं है, ये तो एक किस्म का वादा है। वो पूरी कोशिश करेगी कि वो ना सिर्फ जेल में रहे बल्कि इसकी सजा पहले से भी ज्यादा सख्त हो जाए। मतलब आज़ादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब लग रहा था कि सारे पत्ते जहां आरा के हाथ में हैं, तभी गेम में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट ये है कि इस लड़ाई में जहां आरा का शौहर अकेला नहीं है, कोई है जो इसकी मदद के लिए आ रहा है। जी हाँ, एक नया फीमेल कैरेक्टर सामने आता है और उसके आते ही ना ताकत का सारा तवाज़ुन बिगड़ जाता है। अब सवाल ये है कि भाई ये है कौन और इसका मकसद क्या है। तो ये जो नई पुरस्कार खातून हैं, ये जहां आरा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आती हैं। इनके पास वो असर और रसूख है, वो ताकत है जिससे वो जहां आरा को सीधा टक्कर दे सकती हैं।
तो अब मैदान सज चुका है। एक तरफ जहांरा है जो कैद करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, और दूसरी तरफ ये नई इत्तेहादी है जो आज़ाद कराना चाहती है और बदला भी। एक की ताकत धमकियों पर है तो दूसरे की एक्शन पर। लेकिन जब इतने बड़े ताकतवर लोग टकराते हैं ना, तो उसका नुकसान अक्सर बेगुनाह लोगों को उठाना पड़ता है। और इस बार इस जंग की आग में शाहजहां और आयजा फंसते नजर आ रहे हैं। वो दोनों इस खतरनाक खेल के बीच में आ गए हैं। टीजर में ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि जहांआरा की जो चालें हैं उनका अंजाम कितना भयानक होने वाला है। इसकी बेरहमी का नतीजा ये निकलता है कि शाहजहां को गोली लग जाती है। तो अब सारे खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर हैं। सब कुछ तैयार है। अगली किस्त में एक जबरदस्त धमाका होने वाला है। और यहाँ पर वो पुरानी कहावत याद आती है ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसा लग रहा है कि जान आरा अपनी चालों में इतना आगे निकल गई है कि अब अनजाने में वो खुद अपनी तबाही की तरफ जा रही है। वो समझ रही हैं कि इसका प्लान परफेक्ट है। उसकी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो पूरी तरह पुरएतमाद है। मगर जहांआरा की इस सारी प्लानिंग के बावजूद प्रोमो में साफ नजर आ रहा है कि उसका शौहर बाहर आ रहा है, और जब वो बाहर आएगा तो फिर जो टकराव होगा वो सब कुछ बदल कर रख देगा। लेकिन ये सिर्फ रिहाई नहीं है, ये बदले की शुरुआत है। प्रोमो से यही लग रहा है कि जेल से निकलते ही इसका सबसे पहला काम होगा जहांआरा को उसके किए की सजा देना, यानी उसे सबक सिखाना। तो अब स्टेज सेट हो चुका है एक बहुत बड़े, एक यादगार तसादुम के लिए। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये दो ताकतें आपस में टकराएंगी तो आखिर में बचेगा कौन। तो जी, मामा की अगली किस्त का टीजर आ गया है, और सच पूछें तो इसने तो हलचल मचा दी है। चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। टीजर शुरू होते ही एकदम से सस्पेंस। जहांआरा अपने कैद शौहर को जो धमकी दे रही है ना, मतलब साफ है कि अब जो टकराव होने वाला है वो बहुत ही शदीद होगा। अच्छा, तो सबसे पहले जरा जहांआरा के प्लान को समझते हैं। आखिर वो चाहती क्या है और अपना कंट्रोल रखने के लिए वो किस हद तक जाएगी। लगता है अब वो वक्त गया जब इशारों में बातें होती थीं। जहांआरा ने अब खुलकर बिल्कुल सामने आकर अपने शौहर के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। और ये जो वो कह रही है ना, ये कोई खाली धमकी नहीं है, ये तो एक किस्म का वादा है। वो पूरी कोशिश करेगी कि वो ना सिर्फ जेल में रहे बल्कि इसकी सज़ा पहले से भी ज़्यादा सख्त हो जाए। मतलब आज़ादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब लग रहा था कि सारे पत्ते जहांआरा के हाथ में हैं, तभी गेम में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट ये है कि इस लड़ाई में जहांआरा का शौहर अकेला नहीं है, कोई है जो इसकी मदद के लिए आ रहा है। जी हाँ, एक नया फीमेल कैरेक्टर सामने आता है, और उसके आते ही ना ताकत का सारा तवाज़ुन बिगड़ जाता है। अब सवाल ये है कि भाई ये है कौन और इसका मकसद क्या है। तो ये जो नई पुरस्कार खातून हैं, ये जहांआरा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आती हैं। इनके पास वो असर और रसूख है, वो ताकत है जिससे वो जहांआरा को सीधा टक्कर दे सकती हैं। तो अब मैदान सज चुका है। एक तरफ जहांआरा है जो कैद करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, और दूसरी तरफ ये नई इत्तेहादी है जो आज़ाद कराना चाहती है और बदला भी। एक की ताकत धमकियों पर है तो दूसरे की एक्शन पर। लेकिन जब इतने बड़े ताकतवर लोग टकराते हैं ना, तो उसका नुकसान अक्सर बेगुनाह लोगों को उठाना पड़ता है। और इस बार इस जंग की आग में शाहजहां और आयजा फंसते नजर आ रहे हैं। वो दोनों इस खतरनाक खेल के बीच में आ गए हैं। टीजर में ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि जहांआरा की जो चालें हैं उनका अंजाम कितना भयानक होने वाला है। इसकी बेरहमी का नतीजा ये निकलता है कि शाहजहां को गोली लग जाती है। तो अब सारे खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर हैं। सब कुछ तैयार है। अगली किस्त में एक जबरदस्त धमाका होने वाला है। और यहाँ पर वो पुरानी कहावत याद आती है ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसा लग रहा है कि जान आरा अपनी चालों में इतना आगे निकल गई है कि अब अनजाने में वो खुद अपनी तबाही की तरफ जा रही है। वो समझ रही हैं कि इसका प्लान परफेक्ट है। उसकी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो पूरी तरह पुरएतमाद है।
मगर जहां आरा की इस सारी प्लानिंग के बावजूद प्रोमो में साफ नजर आ रहा है कि उसका शौहर बाहर आ रहा है, और जब वो बाहर आएगा तो फिर जो टकराव होगा वो सब कुछ बदल कर रख देगा। लेकिन ये सिर्फ रिहाई नहीं है, ये बदले की शुरुआत है। प्रोमो से यही लग रहा है कि जेल से निकलते ही इसका सबसे पहला काम होगा जहां आरा को उसके किए की सजा देना, यानी उसे सबक सिखाना। तो अब स्टेज सेट हो चुका है एक बहुत बड़े, एक यादगार तसादुम के लिए, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये दो ताकतें आपस में टकराएंगी तो आखिर में बचेगा कौन। तो जी, मामा की अगली किस्त का टीजर आ गया है, और सच पूछें तो इसने तो हलचल मचा दी है। चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। टीजर शुरू होते ही एकदम से सस्पेंस, जहां आरा अपने कैद शौहर को जो धमकी दे रही है ना, मतलब साफ है कि अब जो टकराव होने वाला है वो बहुत ही शदीद होगा। अच्छा, तो सबसे पहले जरा जहां आरा के प्लान को समझते हैं। आखिर वो चाहती क्या है और अपना कंट्रोल रखने के लिए वो किस हद तक जाएगी। लगता है अब वो वक्त गया जब इशारों में बातें होती थीं, जहां आरा ने अब खुलकर बिल्कुल सामने आकर अपने शौहर के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। और ये जो वो कह रही है ना, ये कोई खाली धमकी नहीं है, ये तो एक किस्म का वादा है। वो पूरी कोशिश करेगी कि वो ना सिर्फ जेल में रहे बल्कि इसकी सजा पहले से भी ज्यादा सख्त हो जाए। मतलब आज़ादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब लग रहा था कि सारे पत्ते जहां आरा के हाथ में हैं, तभी गेम में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट ये है कि इस लड़ाई में जहां आरा का शौहर अकेला नहीं है, कोई है जो इसकी मदद के लिए आ रहा है। जी हाँ, एक नया फीमेल कैरेक्टर सामने आता है और उसके आते ही ना ताकत का सारा तवाज़ुन बिगड़ जाता है। अब सवाल ये है कि भाई ये है कौन और इसका मकसद क्या है। तो ये जो नई पुरस्कार खातून हैं, ये जहां आरा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आती हैं। इनके पास वो असर और रसूख है, वो ताकत है जिससे वो जहां आरा को सीधा टक्कर दे सकती हैं। तो अब मैदान सज चुका है। एक तरफ जहां आरा है जो कैद करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, और दूसरी तरफ ये नई इत्तेहादी है जो आज़ाद कराना चाहती है और बदला भी। एक की ताकत धमकियों पर है तो दूसरे की एक्शन पर। लेकिन जब इतने बड़े ताकतवर लोग टकराते हैं ना, तो उसका नुकसान अक्सर बेगुनाह लोगों को उठाना पड़ता है। और इस बार इस जंग की आग में शाहजहां और आयजा फंसते नजर आ रहे हैं। वो दोनों इस खतरनाक खेल के बीच में आ गए हैं। टीजर में ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि जहां आरा की जो चालें हैं उनका अंजाम कितना भयानक होने वाला है। इसकी बेरहमी का नतीजा ये निकलता है कि शाहजहां को गोली लग जाती है। तो अब सारे खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर हैं, सब कुछ तैयार है। अगली किस्त में एक जबरदस्त धमाका होने वाला है। और यहाँ पर वो पुरानी कहावत याद आती है ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसा लग रहा है कि जान आरा अपनी चालों में इतना आगे निकल गई है कि अब अनजाने में वो खुद अपनी तबाही की तरफ जा रही है। वो समझ रही हैं कि इसका प्लान परफेक्ट है, उसकी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो पूरी तरह पुरएतमाद है। मगर जहां आरा की इस सारी प्लानिंग के बावजूद प्रोमो में साफ नजर आ रहा है कि उसका शौहर बाहर आ रहा है, और जब वो बाहर आएगा तो फिर जो टकराव होगा वो सब कुछ बदल कर रख देगा। लेकिन ये सिर्फ रिहाई नहीं है, ये बदले की शुरुआत है। प्रोमो से यही लग रहा है कि जेल से निकलते ही इसका सबसे पहला काम होगा जहां आरा को उसके किए की सजा देना, यानी उसे सबक सिखाना। तो अब स्टेज सेट हो चुका है एक बहुत बड़े, एक यादगार तसादुम के लिए, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये दो ताकतें आपस में टकराएंगी तो आखिर में बचेगा कौन।